हेलो गाइस, वीडियो 26 भी बीज गणित से ही है। यहाँ पर मैं कई एक सवाल लिया हूँ। कोई 2 नंबर का है, कोई 1 नंबर का है। 2 नंबर वाला समुच्चा समझिए कि 1 नंबरिया में ही काउंट होता है, 1 नंबरिया में ही पूछा जा सकता है। और उसी को आपको 2 नंबर में पूछने का भी नियम है। तो जब बनाना होगा तो 2 नंबर, चुनना होगा तो 1 नंबर का है। तो एक ही समीकरण है, इस पर सवाल हमने कई एक लिया है, 6 वो है। तो सबका उत्तर हमको एक ही ढंग से हमें मिल जाएगा। सब जुड़ा हुआ चीज होता है। हमको हल ज्ञात करना है, लास्ट में मूलों की हल ज्ञात करना है, हल समुच्चय ज्ञात करना है, मूल ज्ञात करना है। ये तीनों एक ही चीज होता है। थोड़ा सा ही बात कहने का स्टाइल अलग है। ये तीनों अगर ज्ञात करना होगा तो आपको सिर्फ और सिर्फ समीकरण को हल ही करना है। ठीक है, डी है और ई है। यहाँ मूलों का गुणनफल और मूलों का योगफल, तो इसका सूत्र होता है। सूत्र देख करके ही आप लिख लीजिएगा। मूलों की प्रकृति, ये भी पहला का तीनों सवाल से जुड़ा हुआ था। प्रकृति पर आते हैं। हमने बताया कि कई एक विधि होता है हल करने का, जिसमें से एक है मेन द्विघातीय सूत्र से हल करना किसी भी समीकरण को, खास करके द्विघातीय समीकरण को। तो वहां पर रोल है विवेचक या विविधकर का। अगर विवेचक और विविधकर मालूम है तो आपको मूलों की प्रकृति मालूम हो जाती है। और जो आप सॉल्व करते हो विवेचक विधि या द्विघातीय सूत्र विधि, तो उसमें विवेचक के बिना तो काम होगा ही नहीं। तो सबसे पहला काम है विवेचक का मान ज्ञात करना। तो यहाँ पर जानबे करते हैं कि ए का मान क्या होगा, है 2 है। बी का मान क्या है, -2√2 है। एवं सी का मान क्या है, 1 है। कहाँ से, तो जो होता है व्यापक समीकरण ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0। सूत्र जो भी होता है इसी के आधार पर होता है। तो ए के जगह पर यहाँ पर 2 है, बी के जगह पर क्या है -2√2 है, और सी के जगह पर 1 है। ठीक है, क्लियर। तो ए बी सी का मान क्लियर हो गया। तो विवेचक निकाल दिए, यहाँ पर यहाँ से मान सब भर दिए। क्या आ गया, 0 आ गया। तो जब 0 आ जाएगा डी का मान, तो मूल क्या होता है, वास्तविक और समान होता है। 0 से जब बड़ा आता है तब वास्तविक और असमान होता है, लेकिन जब 0 से छोटा आता है तो अवास्तविक होता है। ठीक है, तो यहाँ पर जब आ गया 0 डी का मान, तक हो गया मूलों की प्रकृति वास्तविक और समान होगी। किसका उत्तर हो गया, एफ का उत्तर हो गया। किसका, एफ का उत्तर फर्स्ट निकाला गया। ठीक है, अब हम x का मान निकाल ले रहे हैं। विवेचक सूत्र कहो या द्विघातीय सूत्र कहो, क्या होता है, -b प्लस माइनस b² माइनस 4ac, b² -4ac होता है ना। d का मान b² माइनस 4ac जो निकाले हैं वही, या तो यही लिख देना है, कौन, √d के मान b² माइनस 4ac है ना, तो √2 लिखो। तो यही सूत्र लिख दिया है हम, √2 लिख दिया। इसलिए लिख दिया है कि इसका मान कितना आ चुका है, 0। तो ये अगर 0 हो गया, क्या हो गया, 0 हो गया, तो b का मान क्या कितना आया है, b का मान कितना है, -2√2 है। सूत्र में होता है माइनस, तो क्या हो जाएगा, +2√2 हो जाएगा। अब बटा में 2a यानी 2 × 2, तो 2 कट गया, तो √2 बटा में 2 इतना बराबर है। आप देख सकते हो √2 × 2, तो √2 कट गया, तो 1/√2। तो x का मान हम क्या लिखेंगे, 2 गो लिखेंगे। 1 गो आया तो यो 2 गो, 2 गो आता तो यो 2 गो लिखा था। चूंकि द्विघातीय है तो द्विघातीय में 2 गो होता है, तो वही बराबर 1 गो आने का मतलब वही रिपीट हो जाएगा। तो 1/√2 और 1/√2 हो गया। तो ये उत्तर हो गया किसका, ए और सी का। ए का मतलब हल ज्ञात करे और मूल ज्ञात करे। हल भी वही होता है, मूल भी वही होता है। और बी में है हल समुच्चय ज्ञात करें। तो इसमें क्या है अंतर, इसको मध्यम कोष्ठ के अंदर लिख देना है। जो ज्ञात हुआ, जो मान आया x का, उसी को मध्यम कोष्ठ में, हल समुच्चय जब भी रहे तो मध्यम कोष्ठ में लिखा जाएगा। अगर मध्यम कोष्ठ में नहीं लिखेगा तो आपका रॉन्ग हो गया।
तो जहां भी हल समुच्चय है आप मध्यम कोष्ठ में लिख देना, ठीक है। उसके बाद का डी बचा हुआ है, मूलों का गुणनफल होता है सी बाई ए, तो सी का मान 1 और ए का मान 2 है, 1/2 हो गया। मूलों का गुणनफल क्या होता है, योगफल क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है, तो माइनस इंटू माइनस 2√2 बटा में 2, ठीक है। तो हो गया प्लस 2√2 बटा में 2 कट गया, क्या हुआ रिजल्ट √2 हो गया। इस प्रकार से प्रत्येक सवाल का जवाब हो गया। ये सवाल हमने एक लिया है, एक में हमने 6 दिया, तो समझो कि 6 नंबर की तैयारी कम से कम आपको हो गई। और ये परीक्षा में हर हाल में पूछता ही है, इसमें से कोई ना कोई इस टाइप का सवाल जरूर रहेगा। यही सवाल हो जरूर नहीं है, ऐसे ये क्वेश्चन भी पूछे हुए हैं आपको 2015 में, ठीक है। तो अभी तक आपने अगर फेसबुक और इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया है तो फॉलो कर देना, और यूट्यूब पर सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर देना। तीनों पर एक ही मेरा प्रोफाइल है, BKR कुशवाहा। जी हाँ, पसंद आती है तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, ताकि मेरा उत्साह बढ़ा रहे और मैं और कोशिश करूं और अधिक से अधिक। अभी तो मैं फिलहाल सीमित कर रहा हूं, लेकिन अगर मन मेरा खुश रहेगा, लगेगा कि आप लोग हमसे ज़्यादा प्रेम करते हो, तो मैं 1 के जगह पर 2, 2 के जगह पर 4, 4 के जगह पर 8, 8 के जगह पर मैं प्लस वीडियो आपको देने का कोशिश करूंगा, और अधिक से अधिक विषय आपको एक साथ कवर हो, इस पर भी मैं ध्यान दे सकता हूँ, ठीक है। तो फिर मिलते हैं हम वीडियो 27 में, तब तक के लिए जय हिंद, जय जगत, जय भारत।